हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं पीएफ टोकन की टोटल सप्लाई के बारे में। साथ साथ हम अपनी वीडियो में बात करेंगे इसका लिस्टिंग के टाइम में इसका प्राइस क्या होने वाला है, कौन कौन से एक्सचेंज पर आपको इसकी लिस्टिंग है वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी टोटल सप्लाई के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं पॉलीजन ब्लॉकचेन की ऑफिशियली वेबसाइट पर हूँ और ये मैंने यहाँ पे पीएफ टोकन ही ओपन कर रखा है। पीएफ टोकन की आप मैक्सिमम सप्लाई देख सकते हो कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 1001 बिलियन की है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी कि जो हमारा बफ बीएनबी टोकन जिसकी लिस्टिंग अभी हुई है, हाल ही में हुई है, उसकी जो टोटल सप्लाई थी वो थी 100 बिलियन की। ठीक है, 100 बिलियन की उसकी मैक्सिमम सप्लाई थी। इसकी है 1001 बिलियन, 1001 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है। और अब हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो भाई प्राइस के बारे में जैसे कि हम बात करें कि जो बफ बीएनबी टोकन था उसकी जब 100 बिलियन की सप्लाई पे उसका जो प्राइस है, जो प्राइस निकल के आया है वो निकल के आया था इसका प्राइस 70 के डिफरेंस में। ठीक है, कि 70 के डिफरेंस में हम लेके चलते हैं कि 0.07। ठीक है, इतने ही 70 के बाद इसका प्राइस में आया था। लेकिन जो पीएफ टोकन के जो प्राइस है वो कम से कम भी इनकी जो प्राइस है वो कम से कम भी आपको 10 या 12 जीरो के डिफरेंस में देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बफ बीएनबी का जो सप्लाई मैक्सिमम टोटल सप्लाई थी वो 100 बिलियन की, तो आपको 70 के डिफरेंस में वो देखने को मिला। लेकिन इसकी उससे 10 गुना ज़्यादा इसकी टोटल सप्लाई है, तो इसका प्राइस भी आपको कम से कम 12 या 13 जीरो के डिफरेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं कि मैं कैलकुलेटर पर कि कितने टोकन्स का आपको यहाँ पे कितना जो यूएसडी में मिलेगा। यहाँ इसकी मैक्सिमम टोटल सप्लाई को लेकर इसके जो प्राइस प्रेडिक्शन किया है उसके हिसाब से अगर हम इसका टोटल वैल्यूएशन इसकी जो कैलकुलेट करें कि हमारे पास कितने टोकन्स की कितनी वैल्यूएशन होगी यूएसडी में, तो उसको देख लेते हैं। ये 10 हमने यहाँ पे 0 कर लिए और इसके बाद हम कर लेते हैं 1। ठीक है, इसके बाद हम मल्टीपल करते हैं अपने टोकन्स पे। हमारे जो एक टोकन की वैल्यूएशन आप देख सकते हो कि बिल्कुल ना के बराबर दिखा रहा है। हमारे 100 टोकन की वैल्यू ये है 1000, 10,000 की है। आप अब जो यूएसडी में आप नीचे आंसर में जो आ रहे हैं वो यूएसडी में इसकी वैल्यूएशन है। ठीक है, 10,000 ये हमारी 1 लाख है और 10 लाख है। ये 10 लाख मतलब 10 लाख होती है 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन का जो हमारा टोकन है, जो टोकन में यूएसडी की उसकी वैल्यूएशन है वो 0.401 है। फिर उसके बाद है ये 10 मिलियन की वैल्यूएशन है, मतलब आपके 1 करोड़ टोकन हो जाते हैं। 10 मिलियन है, फिर ये आपके 100 मिलियन है। अब ये 100 मिलियन की आपकी जो वैल्यूएशन है यूएसडी में वो आपकी 0.001 है। अगर हम इसको आईएनआर में कैलकुलेट भी करें तो आपके 1 पैसे से भी कम की वैल्यूएशन आएगी शायद। तो ये इसके प्राइस को लेकर तो तभी थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था कि जब इसकी माइनिंग स्टार्ट थी कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के 50 के मिल रहे हैं। ठीक है, और आपको एक ऐड वॉच करने के मतलब एक ऐड देखने के सिर्फ आपको वहाँ पे 2.5 लाख से 2 लाख टोकन दिए जा रहे हैं। तो इसका प्राइस आपको इसी में देखने को मिलेगा। और आप ये समझ रहे हो कि आप इसको होल्ड करके रख सकते हो तो इसका प्राइस अप हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। और वो होगा कि ये अपने इस प्राइस से भी जा सकता है, तो आप इससे बिल्कुल भी कुछ उम्मीद ना लगाएं तो ही बेटर होगा। अगर आपके पास हाँ कुछ टोकन्स हैं, कोई 10 या 15-20 मिलियन, जब इसकी लिस्टिंग होती है तो आप उसको स्वैप कर सकते हो थोड़ा बहुत, वो भी बिल्कुल ना के बराबर होगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक से कमेंट